हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये कंपनी 2008 के आसपास लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग प्राइस का जो आईपीओ प्राइस था वो है 141 रुपीज 141 रुपीज 80 पैसे पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और तब से ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। अभी तक ये कंपनी चली नहीं है और इस कंपनी में ऑलमोस्ट 71-72 के आसपास एक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर उन्होंने स्टेक खरीदा है 1,40,000 शेयर। तो 1,40,000 शेयर इसमें उन्होंने खरीदे किए हैं। ये हम पहले न्यूज देखेंगे कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है, केरला आयुर्वेदा हिट्स अपर सर्किट एड्स एज ओरिंजू विलिया बाइज शेयर्स। तो शेयर्स ऑफ केरला आयुर्वेद हिट अपर सर्किट, उन्होंने 1,40,000 शेयर बाई किए कंपनी के एट 72 रुपीज 95 पैसे ऑन वेनसडे। ये है वो मार्केट की, इनको अच्छे इन्वेस्टर कहा जाता है और उन्होंने 1,40,000 शेयर्स बाय किए हैं एट द रेट ऑफ 73। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 62 के लेवल पे। द स्क्रिप्ट सेटल्ड 4.93% अप एट ₹73.55 ऑन थर्सडे। ये सिर्फ बीएससी लिस्टेड शेयर है, बीएससी पे ही ये शेयर अवेलेबल है। 3,17,000 शेयर वेर ट्रेडेड इन द काउंटर ऑन थर्सडे कंपेयर्ड विद एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ 4,148 शेयर इन द पास्ट वन क्वार्टर। तो इसमें वॉल्यूम नहीं है, 4,148 शेयर। ये शेयर ऐसा है कि इसे आप यहाँ से खरीदो और अच्छे खासे टाइम के लिए भूल जाओ, बाय करके इसे होल्ड करो। तो ये शेयर अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है केरला आयुर्वेद, इसमें अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट होगी वो देखने पड़ेंगे। अब देखो, कंपनी है 65 करोड़ की, 65 करोड़ की कंपनी। इसका काम क्या है? द कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग आयुर्वेदिक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड्स हीलिंग एंड वेलनेस सॉल्यूशन। हीलिंग एंड वेलनेस सॉल्यूशन भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू 10 का है। अभी अगर इसमें इसके चार्ट में मैं देखूं तो पॉजिटिव फैक्टर मुझे ये दिख रहा है कि 50 डीएमए की लाइन 200 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। मतलब शेयर में अभी भी अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है। अब रोज तो कुछ नहीं है, पर कॉन्स देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 19 टाइम्स बुक वैल्यू। प्रमोटर ने 100% शेयर उनके प्लेज रखे। ये नेगेटिव बात है, बहुत बड़ी नेगेटिव बात है कि प्रमोटर ने 100% उनकी होल्डिंग ये प्लेज रखी है। तो इस पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी को 229 करोड़ का हुआ है और सेल 16 के। तो ये एक बात है। सेल्स अगर देखा जाए, देखो 16.62 करोड़ हो गए इनके। ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के पास देखो रिजर्व्स कितने हैं, माइनस माइनस में रिजर्व्स है और उसके सामने कर्जा है 76 करोड़ का। तो ये भी नेगेटिव आते। पर सिर्फ और सिर्फ ये इंसान ने ये शेयर खरीदा है। इसने क्या हिसाब से खरीदा है वो हमें देखना पड़ेगा। 1,40,000 शेयर इन्होंने जो खरीदे, और वो भी 73 रुपीज के भाव पे पकड़ लो। 72 रुपीज 95 पैसा, मतलब 73 रुपीज पकड़ लो। और वहां से ये शेयर 10 रुपए नीचे आ चुका है। तो 1,40,000 शेयर्स इनके पास है और 10 रुपए अभी नीचे मिल रहा है आपको शेयर। तो अच्छा चांस है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या किसी को इस पे, ये पैटर्न पे भरोसा है। तो अब हम देखेंगे इसे। तो चलो, ये तो हो गया फंडामेंटल इनके। हाँ, प्रमोटर के पास प्रमोटर के पास है 61.52%। 61.52% प्रमोटर होल्ड करते। DII 0.04% और पब्लिक के पास 38.44% सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे स्टेक है। तो ओवरऑल देखे जाए तो मेजोरिटी होल्डर तो प्रमोटर ही दिख रहे हैं मुझे। पर इनके 100% शेयर भी प्लेज है, वो एक बात है। ये क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि प्रमोटर अपना प्लेजिंग शेयर कुछ कम करते हैं या नहीं करते। वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें बाइंग हुआ है, ये बंदे ने बाई किया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। अभी के लिए इसमें अगर आपको एंट्री लेनी होगी तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लेवल के नीचे, मतलब 50 रुपीज का स्टॉप लॉस। यहाँ से 10 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ इसके अगर टारगेट देखें तो ये जो इसने हाई लगाया है 76 रुपीज एंड देन 82 रुपीज, ये इसके ये टारगेट के लिए आपको
होल्ड करना है, मतलब ये अगर हर्डल निकाल देता है तो 80 रुपीज़ का हर्डल निकालना, शेयर सीधा 120 रुपये के आसपास जाएगा, मतलब यहाँ से भी शेयर डबल होने का पोटेंशियल रखता है। केरला आयुर्वेदिक लिमिटेड, ये कंपनी पे नज़र रखो, क्योंकि ये अगर चल गई तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सस्ते में मिल रही है, ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई, 62 रुपीज़ क्लोजिंग दिखा रहे इसका, तो यहाँ से भी शेयर डबल होने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और अगर ये इनकी बात की जाए तो इनके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे शेयर्स है कि जो इन्होंने हल्के रेट पे खरीद के रखे, और ऐसे ही नहीं ये इन्वेस्टर बने हैं, ये ट्रेडर नहीं है, ये इन्वेस्टर है। और ये ऐसे ही इन्वेस्टर नहीं बने, इनका स्टडी रहता है और लॉजिक, अगर बैठ गया तो बैठ गया। तो अगर आपको ऐसे बड़े इन्वेस्टरों पे भरोसा है तो ही ये शेयर खरीदना है। अगर मेरी ये बात हो कि मुझे अगर खरीदना है तो मैं सोचूंगा, मैं कभी इंट्राडे में अगर मुझे 6,000 का प्रॉफिट होता है, 6,000 का इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, तो मैं इसमें 100 क्वांटिटी खरीद लूँ और उस दिन का प्रॉफिट मेरा जीरो कंसिडर करूँ और इसमें 100 शेयर्स में बाय कर सकता हूँ। तो अगर मंडे को मैं पहले ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेडिंग से अगर मुझे 6,000 प्रॉफिट हुआ तो मैं इसमें 100 क्वांटिटी बाय कर लूंगा, और मैं वो 100 क्वांटिटी बाय करके फिर मैं देखूंगा भी नहीं कि मैंने बाय किया है, मैं वो लगा के छोड़ दिया, ऐसा भूल जाओ हमने 100 क्वांटिटी ली और इसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो। यहाँ से 10 साल हो गए, क्योंकि आई अभी जो ये कोविड सिचुएशन आया है या जो कुछ आया, अभी लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे, एलोपैथी से आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का झुकाव मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर ये कंपनी चल गई तो इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, ये याद रखो, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो देख सकते हो आप कि आयुर्वेद से बेस्ड है, और हीलिंग टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड्स हीलिंग एंड वेलनेस सॉल्यूशन, फिटनेस, ओन बॉडी, अपने ओन बॉडी पे लोग ज़्यादा अभी खर्चा कर रहे हैं या ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि बॉडी कैसे अपनी अच्छी से रखी जाए, ये चीज़ पे तो इस पे नज़र रखिए। और अगर आपको जो मैंने टेक्निक बताई कि इंट्राडे में अगर आपका प्रॉफिट होता है और वो आपको एक दिन का प्रॉफिट अगर आपको लगा देना है, तो ये शेयर अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ये रहा अपना ओवरऑल एनालिसिस, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।